मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने स्टेट वक्फ बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी है। वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला स्टेट बन गया जहां वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को अपॉइंट किया गया है। इंदौर के मनोज मालपानी और राघोगढ़ के अनिमेश भार्गव को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। संवर पटेल को फिर से बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। एमपी के वक्फ बोर्ड में अब कुल 10 मेंबर हैं। नजमा हेप्तुल्ला, विधायक आतिफ अकील, फैजान खान, फातिमा चौधरी, शाइस्ता सुल्तान, शबाना खान के साथ साथ पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के आयुक्त भी इसके सदस्य हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड में जो बिल पास हुआ था उसमें 2 महिलाओं को शामिल करने की बात है, लेकिन मोहन यादव सरकार ने 2 की जगह 4 महिलाओं को जगह दी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष संवर पटेल ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि 2 गैर मुस्लिम मेंबर अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स हैं, इनके अनुभव से वक्फ बोर्ड को फायदा होगा। ये सरासर गलत बात है, एकदम से भड़काने वाली बात है। जिस तरह से कुछ लोग, चंद लोग, सब नहीं, हर आम मुसलमान जानता है कि ये वक्फ बोर्ड किस प्रकार से बेटियों को पढ़ाने का काम कर रहा है, किस प्रकार से फलाही काम कर रहा है, किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, समाज के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो भड़काने का काम करते हैं, उनका यही काम है कि किसी प्रकार भी भड़काया जाए समाज को। लेकिन अब समाज भड़कने वाला नहीं है, समाज समझदार है। ये मस्जिद के प्रबंधन में हिंदू भाई नहीं है, ये धार्मिक संस्थान के प्रबंधन में नहीं है, ये किसी मदारिस या किसी दरगाह के प्रबंधन में नहीं है। ये तो प्रबंधन जो व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट जो होता है, उस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स आए हैं, पूरी तरह से कानून सम्मत ये मेंबर्स बनाए हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं और ऐसे एक्सपर्ट्स का लाभ मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को मिलेगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मेंबर्स की लिस्ट सामने आई तो मुस्लिम समाज के कुछ संगठनों ने विरोध किया। आज भोपाल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शन करने वालों ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रही है। सरकार जबरन मजहबी मामलों में दखल दे रही है, मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने अपने धर्मों पे सब चल रहे हैं, हिंदुस्तान खुशहाल है, उसमें किसी मजहब को या किसी धर्म को छेड़छाड़ क्यों? आपने जिस तरह से 2 लोगों की वक्फ में एंट्री करा दी है, मेंबर बना दिया है, यकीनन उससे शर फैलेगा, विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। क्या जरूरत है? क्या हमने कहा आपसे क्या अयोध्या में मेंबर बनाइए किसी मुस्लिम को? हमने कहा क्या मथुरा में मेंबर बनाइए? हमने कहा क्या अक्षरधाम में मेंबर बनाइए? हमने कहा क्या सोमनाथ के मंदिर में किसी मुस्लिम को मेंबर बनाइए? अभी भी मुस्लिम संस्थान में कोई मुसलमान नहीं है, तो फिर एक मुस्लिम संस्थान में हिंदू कैसे हो सकता है? कोई मेला लग रहा है तो उसमें मुस्लिमों को दुकानें नहीं दी जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं कि अपनों के साथ व्यापार में नारेबाजी हो रही है कि अपनों के साथ व्यापार। तो उस जगह पे जब मुस्लिमों को दुकानें नहीं दी जा रही हैं तो फिर मुस्लिमों की संपत्ति की जो कैटेगरी कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम क्यों करेंगे? मोहन यादव सरकार ने बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम मेंबर्स को जगह दी है और साथ ही पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के आयुक्त सत्येंद्र कुमार भी बोर्ड के मेंबर हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे इशू बनाया। उन्होंने कहा टेक्निकली वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम मेंबर्स हो गए हैं, ये नए वक्फ एक्ट का वायलेशन है, वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए, ये बहुत गलत है और पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट में 2 बिंदुओं पर स्टे तो नहीं है, लेकिन उस पूरे स्टे न होने के बावजूद प्रक्रिया जारी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अंतिम निर्णय देगा। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी संवर पटेल को हो गई, इतनी घबराहट क्यों हो गई, ये समझ से परे मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी है कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है, उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। धार्मिक संस्था नहीं है, ये केवल एक ट्रस्ट है और पूरे देश को आजादी के बाद इस ट्रस्ट को देखरेख के लिए दिया था। एक सवाल अभी आया कि ये तो सद्भावना है, तो भैया ऐसी सद्भावना हमें नहीं चाहिए। अच्छा हुआ राम मंदिर में सद्भावना नहीं व्यक्त करी, अगर वहां कर दी होती तो उस बेचारे का इनकाउंटर भी हो गया होता और सारा मुद्दा भी समाप्त हो गया होता। मध्य प्रदेश सरकार में मिनिस्टर विश्वास सारंग ने आरिफ मसूद को जवाब दिया।
उन्होंने कहा सब कुछ कानून के हिसाब से हुआ है। जो लोग बात बात पर संविधान की कॉपी लहराते हैं, अब उन्हें बताना चाहिए कि वक्फ एक्ट का विरोध करके संविधान का अपमान कौन कर रहा है। अब ये विरोध संविधान का विरोध कहलाएगा। राहुल गांधी तो ओचक ओचक के कहते हैं ना कि हम संविधान का पालन करते हैं, तो संविधान में तो ये है ना, लोकसभा में राज्यसभा में इस पर बहस हुई, लंबी बहस हुई, कानून पास हुआ। जब कानून पास हो गया तो इसका मतलब ये संविधान का अंग बन गया। आप यदि इसका विरोध कर रहे हैं मतलब संविधान का विरोध कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि जब कानून में जो होगा वो होगा। ये आप इसको आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, इसको केवल धार्मिक रूप पर मत करिए। वक्फ बोर्ड की जमीनें केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए जो भी कानून बना है वो कानून इसीलिए बना है कि उसमें हर वर्ग का पार्टिसिपेशन हो। यदि कहीं पर इस तरह का विवाद हो, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, तो वो अलग बात है। पर मुख्य मुद्दा यह है कि ये कानून की बात है, ये संविधान की बात है। हालांकि वक्फ बोर्ड का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए बनाई गई एक मैनेजमेंट कमेटी जैसा है। लेकिन वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को रखने से मुसलमान परेशान होते हैं, नाराज होते हैं। जब ये प्रोविजन हुआ था उस वक्त मुझे याद है इसका तीखा विरोध किया गया था, इसे बड़ा इशू बनाया गया था। इसलिए आज जब मोहन यादव ने वक्फ बोर्ड का गठन किया तो विरोध स्वाभाविक है, इसको अवॉइड किया जा सकता था।